नमस्कार बच्चों, चलिए चालू करते हैं सेंटर ऑफ मास का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में। और ये सेकंड पार्ट जो है मेनली डील करेगा आपको क्वेश्चंस के साथ। तो अलग अलग केसेस और क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी हमने कवर कर लिया है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, पहला केस इसमें क्या है। तो पहले केस में हम दिखा रहे हैं कि आपको एक कार है, कार 40 किलो की है, उसके ऊपर एक बंदा खड़ा है, पर्सन खड़ा है, वो 60 किलो का है कि नहीं। और ये पूरा सिस्टम 20 मीटर पर सेकंड के साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब दोनों की स्पीड इस समय 20 है, दोनों एक साथ है कि नहीं। अब जो है नीचे वाला पार्ट स्मूथ है मान लो, मतलब नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऊपर तो फ्रिक्शन होना चाहिए क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं। तो नीचे टायर और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स सिस्टम पे नहीं लगेगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स सिस्टम पे नहीं लगेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फोर्स ही नहीं है ना एक्सटर्नल कोई सिस्टम का, है ना, दोनों का मिला के मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब क्या होता है, अब जो है क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए आप लोग। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑब्वियस सिचुएशन होगा कि ये बच्चा कूद जाएगा, चलती कार से कूदने का इसको आदत है, स्टंट मारेगा। इफ मैन जंप्स फॉरवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। मैन ने आगे कितने से जंप लगाई, 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू कार बोला है। देन फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ द कार, है कि नहीं। तो फाइनल डायग्राम बनाते वक्त जो है आप देखो, आपकी इच्छा होगी कि हम ऐसा डायग्राम बनाएं कि यहाँ पे जो है कार है इस तरीके से। कार की पहली स्पीड तो 20 थी, मान लो कूदने के बाद कुछ कम हो गई स्पीड, तो यहाँ पे 20 स्पीड बच गई है, या फिर इसको मैं बोलता हूँ V1 बोल लेता हूँ, ठीक है। और जो बच्चा है, बच्चा भाव में चला जाएगा, बच्चा भाव में होगा, कूद चुका है ना वो। बच्चे की स्पीड कितनी होगी आगे की तरफ, तो ये कितना दिया है क्वेश्चन में हमें, 10 नहीं बेटा, ये तो समझना है। 10 स्पीड जो है वो रिलेटिव दी है, अपने को असली चाहिए होती है। इक्वेशन कभी भी लिखते हैं हम लोग सारी फोर्स की, रिलेटिव की या फिर जो भी है मोमेंटम्स की, रियल स्पीड चाहिए, असली स्पीड। 10 तो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू कार है ना, है कि नहीं। अब विथ रिस्पेक्ट टू कार मतलब कार की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है। कार की कौन सी वेलोसिटी, लेकिन कार की इनिशियल वेलोसिटी या कार की फाइनल वेलोसिटी। तो आफ्टर द जंप मतलब कार की फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दिया है कि नहीं। अब सोचो इसकी वेलोसिटी 10 है विथ रिस्पेक्ट टू दिस V1, मतलब असली वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 10 प्लस V1। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है विथ रिस्पेक्ट टू V1। V1 की कितनी थी, V1 जो है कार की वेलोसिटी है, तो 10 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 प्लस V1 इसकी मैन की वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो इनिशियल मोमेंटम आप देख सकते हो सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो होगा, इनिशियल मास कितना है सिस्टम का 100 इंटू इनिशियल स्पीड, दोनों की सेम है मतलब 20, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम है तो सेपरेट सेपरेट लिखने पड़ेंगे। फाइनल मोमेंटम मैन का कितना है, इसका मास 60 किलो है ना, तो 60 इंटू 10 प्लस V1 आ जाएगा, 60 इंटू 10 प्लस V1 आ जाएगा, प्लस इसका मोमेंटम कितना आएगा, ये 40 किलो का है तो 40 इंटू V1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको। तो इस तरीके से दोनों मोमेंटम इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल इसमें बन रहा है V1 नाम का, तो यहाँ से अपने को V1 मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करके V1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये जो 10 स्पीड तो आपको दी थी ना 10 मीटर पर सेकंड, वो असली स्पीड थी, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ 10 ही ले लेते, असली स्पीड अगर दी होती तो, है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे साफ साफ लिखा है रिलेटिव टू द कार, रिलेटिव टू द कार। कार में भी 2 स्पीड है, कार की पहली स्पीड, कार के बाद में वाली स्पीड। आफ्टर द जंप क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, मतलब कार की बाद में वाली स्पीड की बात हो रही है, ओके। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, देखिए अपने पास एक इस तरह का वेज है, घसरगुंडी वाला वेज है, देख रहे हो आप लोग, वेज है। इसमें से हम लोग ये रिलीज कर देंगे 1 किलोग्राम का जो ये ब्लॉक है, इसको हम रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद आप सब लोग फील कर सकते हो कि ये 1 किलो वाला आगे जाएगा और वेज कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब ये आगे जा रहा होगा तो नॉर्मल ऐसे लगाएगा वेज के ऊपर, ब्लॉक नॉर्मल लगाएगा वेज के ऊपर ऐसे, तो वेज पीछे और ब्लॉक आके धकेल दिया जाएगा। अब इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, हॉरिजॉन्टल में सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, नीचे स्मूथ है सब, है ना। सिस्टम मतलब कौन भाई, ब्लॉक प्लस वेज। कोई भी हॉरिजॉन्टल में जो है एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा, वर्टिकल में लग रहा है, वर्टिकल में ग्रेविटी है, तो वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्व नहीं है, सेंटर ऑफ मास नीचे आने वाला है, तो आप फील ही कर सकते हो। बट हॉरिजॉन्टल में आपका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड 0 रहेगी, जो भी है मोमेंटम बेसिकली कंजर्व रहेगा। अब क्या करें, अब ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ होगा। तो देख लीजिए, थोड़ी देर के बाद इस तरह का डायग्राम यहाँ पे बन रहा है। थोड़ी देर के बाद ये जो ब्लॉक है यहाँ आ जाएगा, है ना। ये ब्लॉक जब यहाँ आएगा तो इसकी स्पीड में मान लेता हूँ v। अब मैं जब ये v मान रहा हूँ ना, आई एम एज्यूमिंग दिस, ये असली स्पीड मान रहा हूँ, रिलेटिव को फुकट में मानूं मैं। असली स्पीड इसकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v है या v1 है, ऐसे बोल लेता हूँ। और इसी वक्त जो है ये पीछे की तरफ जा रहा होगा वेज आपका, इसकी स्पीड में v2 मान लेता हूँ, ओके। तो पहला इक्वेशन बड़ा सिंपल है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन कितना था, 0 था, सब कुछ रेस्ट पे था इनिशियली, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। मतलब आपका ये 1 किलो है ना, तो 1 इंटू V1 ये राइट साइड में मोमेंटम है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 इंटू V2। पहली बात तो सिंपल है, ओके, क्योंकि मोमेंटम कटना चाहिए ना, इसका जितना आगे मोमेंटम उतना इसका पीछे, टोटल मोमेंटम 0 फाइनली और इनिशियली भी था, इस तरीके से। अब क्या करें, एक और एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं।
आप ध्यान से देखिए, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, सेंटर ऑफ मास नीचे आया है क्योंकि ब्लॉक ही नीचे आया है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आया मतलब देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अल्टीमेटली इट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हुआ ही यहाँ पे। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है बेटा, mgh करेंगे, m कितना है अपना 1 है कि नहीं, g कितना है अपना 10 और h कितना है अपना ये भी 10, mgh कर दिया क्योंकि नीचे कौन आया है, नीचे 1 kg ब्लॉक आया है ना बेटा, है ना। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इसी की आएगी, यानी इसकी तो है नहीं, ये तो अपना उसी पोजीशन को मेंटेन कर रखा है वर्टिकल में इसने वेज ने। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल आ रही है इतनी एनर्जी mgh करके, इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिस्टम में डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बस इसी की है, बट सिस्टम में इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों की है। कहाँ ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल अपीयर हुई वही इंक्रीज है। तो यहाँ पे देखो हाफ इंटू इसका मास कितना है 1 इंटू इसकी स्पीड कितनी मानी है v1 स्क्वायर, और इसमें फिर आगे क्या आएगा हाफ इंटू इसकी स्पीड है, सॉरी इसका मास है 4 और इसकी स्पीड मानी है v2 स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म होता है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अपने पास तीसरी सिचुएशन है, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, ध्यान से देखना, क्योंकि पहली सिचुएशन में जब ब्लॉक नीचे आया था उसकी स्पीड कैसी थी, हॉरिजॉन्टल थी। अब जब आपका ब्लॉक नीचे आएगा तो उसकी टेढ़ी स्पीड रहेगी, कंपोनेंट होंगे। तो क्या कंपोनेंट होंगे, ध्यान से देखना, एक टफ है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है ये आपका स्मूथ सरफेस है, ओके, ये स्मूथ सरफेस है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद रिलीज करने के बाद, ये सिस्टम रिलीज कर दिया तो आप फील कर सकते हो कौन किधर जाएगा। तो अपना जो ये वेज है, ट्रायंगुलर जो वेज है, मान लो कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड को मान लेता हूँ मैं v2, और ये जो छोटू है अपना ब्लॉक, इसकी स्पीड कैसी होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी स्पीड जो है एक तो इस तरह से होगी कंपलसरी, ये मतलब अलॉन्ग द वेज जा रहा है ना, तो ये स्पीड उसकी होगी, मैं इसको मान लेता हूँ v1, बट ये आपकी देखो विथ रिस्पेक्ट टू वेज होगी। क्या बोलो सर, विथ रिस्पेक्ट टू वेज क्यों ले रहे हो भैया, डायरेक्शन नहीं पता ना मेरे को इसलिए ले रहा हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो है ये इसी इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग होगी, है कि नहीं। इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो कौन सी होगी, असली थोड़ी होगी, वो तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज होगी इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो ये जो स्पीड हमने मानी है v1 अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, वो विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। असली स्पीड क्या है फिर सर इसकी, असली स्पीड ये प्लस ये, विथ रिस्पेक्ट टू वेज तो उसके पास v1 है और अपने आप उसको मिल जाएगा v2, क्योंकि अभी भी ब्लॉक वेज के ऊपर बैठा हुआ है वो। इन दोनों का रिजल्टेंट उसकी असली स्पीड होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो ये मुद्दा है मेरा, ठीक है। अब क्या करें, आप ध्यान से देखना, मेरे को जो है जब भी इक्वेशन में लिखता हूँ मेरे को असली स्पीड चाहिए होती है कि नहीं। अभी मुझे बस इतना पता है कि ये जो मेरी स्पीड है, ये जो मेरी स्पीड है बेटा, ये जो मेरी स्पीड है v2 ब्लू वाली, v1 ब्लू वाली, ये विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। तो असली स्पीड कहाँ है सर, तो असली स्पीड के लिए आपको इसमें ये v2 ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं, ये v2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्टेंट इन दोनों का जो आएगा वो असली स्पीड मिलेगी। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, तो कुछ जुगाड़ करते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये आपका ग्रीन वाला जो है रिजल्टेंट स्पीड है इसकी, ग्रीन वाला है रिजल्टेंट स्पीड है इसकी, समझ में आया सबको, है कि नहीं। आपके लिए अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, फटाफट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन लिखता हूँ। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था, सब कुछ रेस्ट पे था, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। ये जो वेज है इसका कैपिटल M मास है, इसका मोमेंटम लेफ्ट में है mv2, है कि नहीं। राइट में कितना मोमेंटम है अपने पास, तो राइट में स्पीड देखनी पड़ेगी पहले, है कि नहीं। तो राइट में स्पीड कंपोनेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एंगल अपना थीटा था, ओके, ये एंगल अपना थीटा था, तो हम देख सकते हैं कि ये भी एंगल आपका यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ओके। तो v1 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v1 cos थीटा। तो अपने पास राइट में कितनी स्पीड बचेगी, v1 cos थीटा माइनस v2, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये स्मॉल m और v1 cos थीटा जो कि राइट में है माइनस v1 cos थीटा माइनस v2, ये उसके पास रिजल्टेंट स्पीड बची है राइट में। हम लोग बस x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, वर्टिकल में हमें कोई मतलब नहीं है कि नहीं, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन वर्टिकल में लगेगा नहीं, वर्टिकल में mg चल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड देखिए ना इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक के पास v2 पीछे फोकट में है और v1 cos थीटा आगे है, अल्टीमेटली आगे ही जाएगा ये। तो v1 cos थीटा माइनस v2 इतना आगे इसके पास बचेगा स्पीड के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल में। तो ये अपना पहला इक्वेशन आ गया है। आप क्या करें सर, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, है ना। कितना यहाँ पे एनर्जी का जो है क्या बोलते हैं ये आया है, हाइट नहीं दी ना यहाँ पे, एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ब्लॉक का डिक्रीज हुआ है, इसका नहीं हुआ, वेज का नहीं हुआ। तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज मतलब ही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे mgh हो चुका है, mgh, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है भाई, वेज की कितनी इंक्रीज हुई है, हाफ कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर। और रही बात अपने किसकी, ब्लॉक की, तो उसका आएगा हाफ m, कौन सी वेलोसिटी, रिजल्टेंट लेनी पड़ेगी, स्पीड लेनी पड़ेगी, हाफ m v स्क्वायर, ओके। v कैसे निकालेंगे, वो वेक्टर का काम है आपका, आप कर लो। v को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 180 माइनस थीटा, ऐसे भी करके निकाल सकते हो, जब वेक्टर है टाइम पास आपको आता है। तो इस तरह से आप v निकाल लो वेक्टर फॉर्मूले से, और फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लगा के आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ओके, क्लियर है। चलो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अपने पास जो है एक ग्रीन कलर का ये वेज है कि नहीं। इसके ऊपर हमने जो है 1 kg का ब्लॉक रखा था,
दोनों पहले रेस्ट पे थे, अचानक से 1 kg ब्लॉक को आपने लात मार दिया ऐसे, है कि नहीं। लात मारने के बाद क्या होगा भाई, इसके पास स्पीड आ जाएगी। तो ये सिचुएशन आपने को इनिशियली गिवन है। क्या सिचुएशन है, वेज रखा है 4 kg का, वेज अभी रेस्ट पे है, अचानक से 1 kg ब्लॉक जो है उसके पास स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, इंपल्स लग गई उसके ऊपर, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। तो क्या होगा आप सब जानते हो, ये जो ब्लॉक है 1 kg का, ये ऊपर चढ़ने लग जाएगा ऐसे, है कि नहीं। यहाँ पे लिखा है ह्यूज इनफ हाइट, मतलब इतना भी ऊपर नहीं चढ़ेगा कि ऐसे उड़ी मार के इधर नीचे गिर रहा है, ऐसे नहीं गिर रहा है कि नहीं। ह्यूज इनफ हाइट है मतलब ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे कुछ तो होने वाला है, ये आपको बताना चाह रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक है, उसके पास 10 की स्पीड आ गई। ब्लॉक जब ये आगे जाएगा तो वेज कहाँ जाएगा, वेज पीछे जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो है सेंटर ऑफ मास पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि नीचे स्मूथ है ना, इधर तो फ्रिक्शन है, नीचे स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि इनिशियल भी रेस्ट पे था, है कि नहीं। या फिर इनिशियली हम देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड थी ना, इसके पास स्पीड है, इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड थी वही फाइनली भी रहनी चाहिए, है कि नहीं। तो हम ऐसे बोलते हैं कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास की स्पीड कहाँ थी, राइट में थी ना, देखो ना 10 की वजह से। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास की स्पीड कहाँ होनी चाहिए, राइट में होनी चाहिए। मतलब ये पूरा सिस्टम ही ऐसे एक प्रकार से आगे बढ़ेगा, एक प्रकार से, है कि नहीं। पूरा सिस्टम ही ऐसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते 4 kg भी आगे बढ़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड वाला भी आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। आप देख सकते हो फोर्स डायग्राम से भी देखो आप, 10 मीटर पर सेकंड ये 1 kg जो ब्लॉक है इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, है कि नहीं। तो ये 1 kg इस वेज के ऊपर लगाएगा आगे, तो वेज को आगे जाना पड़ेगा, वेज आगे जाएगा ऐसे, है कि नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू देखे तो अलग सीन है, बट एक्चुअल में क्या होगा, आपका जो है वेज भी आगे जाएगा और ये ब्लॉक भी आगे जाएगा, और एक टाइम के बाद ये ब्लॉक अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, वही हमें निकालनी है। मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा फिर नीचे आएगा, वो सब निकालना है। तो ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल है। अभी जो है मैं क्या करता हूँ, होगा क्या इसमें दिखाता हूँ आपको। थोड़ी देर के बाद जब मैक्सिमम हाइट वाला सीन आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट वाला सीन जब आएगा तो डायग्राम कुछ इस तरह से है। मान लो इसके पास स्पीड आ चुकी है v, और ये जो अपना लाल वाला ब्लॉक था ये पहुंच गया यहाँ पे। ये लाल वाला ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वर्टिकल में स्पीड 0 हो जाएगी। वर्टिकल में स्पीड क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 हो जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि वर्टिकल में स्पीड 0 नहीं हुई तो और ऊपर जाएगा। हम तो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट ढूंढ रहे हैं, तो हमने वही पॉइंट लिया है जब इसकी मैक्सिमम हाइट आ चुकी है, मतलब वर्टिकल में और ऊपर नहीं जाएगा, वो एच हाइट तक ऑलरेडी जा चुका है, एच हाइट तक ऑलरेडी जा चुका है वो, ठीक है ना। यहाँ पे एच हाइट यहाँ से आ सकती है, ऊपर का तो बहुत ह्यूज है अपने को, तो यहाँ तक हमने हाइट अचीव कर ली है, ये एच हाइट है अपनी, ओके। तो ये एच हाइट को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये एच हाइट है। अब वर्टिकल में इसका मोशन बंद हो गया, इसका मतलब क्या ये है कि हॉरिजॉन्टल में बंद हो गया, नहीं ऐसे नहीं है। ध्यान सुनना, ये ब्लॉक इस समय रेस्ट पे आया है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, असली में थोड़ी रेस्ट पे आया है ये ब्लॉक, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस समय रेस्ट पे आया है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस ब्लॉक की रहेगी इस समय v, है कि नहीं। दोनों की जब वेलोसिटी सेम होगी हॉरिजॉन्टल में तभी तो हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे आ गया, है कि नहीं। तो इसकी हॉरिजॉन्टल में कांटेक्ट बना हुआ है, तो इसकी स्पीड अगर v है तो इसकी भी स्पीड हॉरिजॉन्टल में v रहेगी। वर्टिकल में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर नहीं जाने वाला। ये सिचुएशन हमने ली है कि नहीं। अब क्या करें, अब जो है यहाँ पे आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल बस इसके पास मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम था 10। फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मास कितना है, ये 4 और 1 5 इंटू वी करेंगे, है कि नहीं। तो v की वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड निकल के आती है। तो फाइनल स्पीड अपने को पता चल गई 2 मीटर पर सेकंड आ रही है हॉरिजॉन्टल में दोनों की, ओके। तो ये सीन है। अब क्या करें, अब जो है आपको निकालना है कि भाई हाइट इन्वॉल्व करनी है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी लानी पड़ेगी। तो कितना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है सिस्टम का, इस वेज का तो कुछ नहीं हुआ है, ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना हुआ है, mgh, है कि नहीं। एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम थी 1/2 इंटू 1 इंटू ये 10 का स्क्वायर, ये देखो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखी हमने सिस्टम की, है कि नहीं, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू, कंबाइन करें अगर क्योंकि दोनों की स्पीड सेम आ रही है, 1/2 इंटू टोटल मास 5 है और टोटल स्पीड 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फाइनल इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आप सॉल्व करोगे, एच की वैल्यू आपको निकल के आएगी 4 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। तो इस तरह से आंसर सॉल्व होगा, ओके। क्या किया मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी था सिस्टम का, मतलब बेसिकली ब्लॉक का, वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल जो है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, डिफरेंस आ गया, h इज इक्वल टू 4 मीटर यहाँ पे निकल के आता है। दिस वॉज द फर्स्ट मेथड। एक और सुंदर मेथड, इसको ध्यान से करो। क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। वैसे क्या फॉर्मूला है, देयर इज काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला अलग है कि नहीं। क्योंकि स्पीड जो है आपकी, स्पीड रिलेटिव टर्म होती है। जैसे मैं बोलूँ मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज ओके। बट कोई चलती गाड़ी में देख रहा है मेरे को, तो मेरी स्पीड कितनी आ सकती है, 30 भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन हिज स्पीड। तो स्पीड क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हम लोग असली काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो हमारे आंसर गलत आ जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने डिसाइड किया कि वी आर डीलिंग विद काइनेटिक एनर्जी, असली वाली नहीं, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू म्यू इंटू
वी रिलेटिव का स्क्वायर, है ना। ये सब चीज़ें जो है एडवांस में काम आएंगी, मेंस के लिए बिल्कुल नहीं है। मेंस वाले अगर आप हो हार्डकोर तो इसको छोड़ दो। तो ध्यान से देखिए एडवांस वालों के लिए, हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। म्यू का मतलब होता है रेड्यूस्ड मास, इसका मतलब क्या होता है, रेड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। रेड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बड़ा सिंपल है, रेड्यूस्ड मास का फॉर्मूला है कि नहीं। तो ये काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम का लिखने का ये फॉर्मूला है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वी रिलेटिव की टर्म आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वी रिलेटिव। वी रिलेटिव मतलब सिस्टम में दो लोग हैं ना, उनका रिलेटिव लेना है अपने को, है कि नहीं। इनिशियली रिलेटिव स्पीड कितनी थी, इसकी 10 इसकी 0, मतलब रिलेटिव 10 हो गई। फाइनल रिलेटिव स्पीड कितनी थी, फाइनल रिलेटिव स्पीड थी 0, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम आ गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली आपका काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 आ जाएगा। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मास कुछ तो आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में सेम आएगा। दोनों केस मतलब कौन से, अगर आप दोनों केस में इनिशियल और फाइनल ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, उसमें चेंज अगर आ रहा है 50 का, और बाद में आप काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनिशियल निकालते हो और काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फाइनल निकालते हो, उसमें भी चेंज कितने का आएगा, 50 का आएगा। चेंज तो सेम आएगा ना भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम आएगा। काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग आएंगी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम्स, उनकी वैल्यू अलग आएगी, बट डिफरेंस उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मैं क्या करता हूं, देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी थी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मैं निकालता हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये फॉर्मूला है हाफ इंटू हाफ म्यू, कितना है यहाँ पे देखो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5, है कि नहीं, इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर मतलब 100 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि फाइनली जो है आपका वी रिलेटिव 0 हो रहा है। तो मेरा जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, यही तो है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इनका जो डिफरेंस आएगा, है ना। ये कितना आ रहा है, सॉल्व करो इसको, ये कितना आ रहा है देखो 40 आ रहा है। 40 जूल का मेरा क्या है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है। चाहे आप ओरिजिनल निकालो या रिलेटिव से निकालो, डिक्रीज तो 40 ही आएगा, है कि नहीं। तो डिक्रीज 40 है आपका, तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपका अगर 40 है तो इसको mgh के इक्वल कर दो ना, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो mgh मतलब आपका 10h है, 10h इक्वल टू आपका आ जाएगा 40 डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, h की वैल्यू फिर से आ जाएगी 4, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करना है बेटा, दो तरीके आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के, या तो असली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो या तो रिलेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, चेंज की वैल्यू सेम आएगी, है ना। इसको इक्वेट करना है फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल के साथ। इस तरह से आप आंसर एक लाइन में कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा मेथड है अगर आपको फास्ट चीजें करनी है तो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब देखिए ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया आपको कि आपके पास जो है 2 किलो का और 1 किलो का दो ब्लॉक है, बीच में एक स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग का कांस्टेंट जो है 100 न्यूटन पर मीटर है, और अचानक से 2 किलो वाले को फिर से आपने लात मार दी। जैसे लात मारी उसके पास स्पीड आ गई, तो 2 किलो वाला जो ब्लॉक है उसके पास स्पीड कितनी है इस समय 15, और 1 किलो वाला इस समय कितने किस पे है, रेस्ट पे है, पूरा स्मूथ मामला है कि नहीं। अब क्या करना है, अब जो है इसके बाद क्या होगा आप सोचो, इसके बाद ये सिस्टम ऐसे 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 करते हुए आगे बढ़ेगा, है ना। सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड है ना, देखो ना 15 की वजह से सेंटर ऑफ मास के पास भी स्पीड आएगी, कितनी आएगी देख लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नहीं, सेंटर ऑफ मास तो आगे बढ़ने वाला है, मतलब ये पूरा सिस्टम अल्टीमेटली आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। मतलब ये स्प्रिंग कंप्रेस और क्या बोलते हैं आपका, क्या होता है, एक्सपेंड भी होगी और चलता भी रहेगा आगे। तो इस तरह से देखो ध्यान से, ऐसे करते 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 ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा ऐसे, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे होने वाला है। अब क्या करें, आप क्या करें, है ना, आप क्या करें, सिस्टम अगर ऐसे चल रहा है तो हम भी ऐसे ऐसे करेंगे ना, डांस करेंगे, ये सब नहीं करना है। तो ध्यान से देखिए, अब जो है आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, बोथ ब्लॉक्स विल हैव वेरिएबल स्पीड, ये तो क्लियर है क्योंकि ऐसे ऐसे करके सिस्टम आगे बढ़ रहा है, कभी आगे पीछे कभी कुछ तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो बोथ ब्लॉक्स विल हैव वेरिएबल स्पीड्स इन देयर जर्नी, ये तो फिक्स है। फाइंड रेंज ऑफ देयर स्पीड्स, भाई इनकी स्पीड रिपीट होने वाली है, कभी आगे पीछे पीछे, मतलब ऐसे चम जैसा कुछ तो होने वाला है। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, उसकी रेंजेस निकालने को बोल रहे हैं, कि नहीं। रेंज आपने को निकालनी है कि भाई एक समय पे मैक्सिमम होगी, एक समय पे मिनिमम होगी, तो रेंज क्या होगी वो निकालना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, है ना। जब जो है ऐसे करते 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 ये वाला जो सीन आएगा, जब स्प्रिंग के कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चलते चलते, ये भी ऐसे रुका नहीं एक जगह पे, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा ये भी आपने को पूछ रहा है। क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर। अब जो है दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, बड़े टफ है, ध्यान से देखना। अगेन दिस इज ओनली फॉर एडवांस, मेंस में नहीं आता ये सब। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो मैं इसको आपको मेथड सिखाता हूँ, बहुत लंबा मेथड है कि असलियत में देखने लग जाओ, एक शॉर्टकट समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन के लिए रेंज निकालने के लिए आप ऑब्जर्व करो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैंने क्या बोला, आप ऑब्जर्व करो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्यों सर ऐसे क्यों करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये सिस्टम कर रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये लोग क्या कर रहे हैं, एसएचएम। असली में एसएचएम नहीं कर रहे हैं, असली में ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, सिर्फ ऐसे ऐसे करते तो एसएचएम होता, ऐसे ऐसे करते हुए फिर आगे भी तो बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये असली में सेंटर ऑफ मास नहीं कर रहे, सॉरी असली में एसएचएम नहीं कर रहे, बट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखो, मतलब सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे मान लो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये लोग क्या करेंगे, एसएचएम करेंगे, है कि नहीं। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, समझिए ध्यान से, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसकी स्पीड कितनी है साले की, सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है आप ध्यान से देखिए। तो कैसे निकालेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन
m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड का फॉर्मूला है अपने पास, है कि नहीं। तो m1 v1 कितना है यहाँ पे 30 है, दूसरा तो 0 है, अपॉन m1 प्लस m2 यहाँ पे 3, मतलब सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लैरिटी आनी चाहिए सबको। 10 मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड है बेटा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम देख रहे हैं, मतलब अभी से हम लोग मानेंगे कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे है। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखें तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो मैंने कितनी बताई आपको, 10 मीटर पर सेकंड है। सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड है कि नहीं। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये दोनों क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये जो अपना बबलू है 2 किलो वाला, 2 किलो वाला बबलू, और यहाँ पे जो है 1 किलो वाला बबलू है 1 kg। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर मैं देखूं तो इसकी स्पीड हो जाएगी बेटा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की खुद 10 है, इसकी 15 है, मतलब इसकी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसकी हो जाएगी इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियल स्पीड थी नहीं इसके पास, है ना। रिलेटिव आना चाहिए भैया, रिलेटिव नहीं आता तो छोड़ दो वीडियो, टाइम पास मत करो, जेई मेन करो अपना चुपचाप। तो ध्यान से देखिए, 5 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव स्पीड होगी और इसकी 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये बात यहाँ पे क्लियर है। अब जो है सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे माना है हमने, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे माना है तो अब ये इसके अबाउट क्या करेंगे, एसएचएम करेंगे। इसके अबाउट अब लोग क्या करेंगे, लोग एसएचएम करने वाले हैं, है कि नहीं। अब इसके पास जो स्पीड आई है 5 मीटर पर सेकंड, वो ऐसे होगी, है कि नहीं। तो इस पॉइंट के अबाउट ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ऐसे इमेजिन करो कि ये एसएचएम हो रहा है, ये ऐसे एसएचएम हो रहा है। एक टाइम आएगा जब ये 2 किलो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, फिर वापस आएगा तो इसकी स्पीड इधर की तरफ 5 होगी, फिर इधर जाके रुक जाएगा। तो इस पाथ के ऊपर वो एसएचएम करने वाला है। ध्यान से मेरी पाथ को देखना, ये पाथ के ऊपर एसएचएम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे हम देखिए वैसे उस साइड में होगा। तो ये इमेजिनेशन हो गया। अभी काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है देखिए, काम की बात क्या है देखिए, इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है। काम की बात क्या है, तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है इस समय, है कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम देख रहे हैं, है कि नहीं। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड यही है क्योंकि मीन पोजीशन पे रखा है। इनिशियली अपना कंप्रेशन 0 था ना, मतलब ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है इनिशियली, और जब ये वापस आएगा अपनी जर्नी में आधा ऑसिलेशन करके तो इसकी स्पीड हो जाएगी -5 मीटर पर सेकंड, मतलब लेफ्ट में हो जाएगी। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड से, है कि नहीं। आपने क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड निकालनी थी, रेंज निकालनी थी। आप सोचिए मेरी बात, जब ये राइट साइड में जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 5 से, मतलब असली में कितने जा रहा था 15 से, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी राइट साइड में, 15 थी, है कि नहीं, राइट साइड में। अब जब ये लेफ्ट में 5 जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास चल रहा है सब कुछ। अब असली में आंसर करने वाले हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जब ये राइट में 5 से जा रहा था, मतलब असली में 15 से जा रहा था, तो असली स्पीड इसकी राइट में कितनी हो गई बेटा 15, ये मैक्सिमम स्पीड है इसकी। क्लैरिटी है सबको। बाद में हम बोलते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पीछे 5 से जा रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या कर रही है, पीछे 5 से जा रहा है, मतलब असली में कितना चल रहा है सोचो, है ना। मैं भी कंफ्यूज हो गया, रुको। असली में जो है पीछे कितना जा रहा है, तो सिंपल सा फंडा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे हम लिख सकते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास, -5 आ रही है यहाँ पे, और व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे +10 आ रही है, राइट में जा रहा है, कितना बचे 5 आ रहा है, मतलब इसकी मिनिमम स्पीड कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए अपने को। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये राइट साइड में जाएगा एसएचएम करते वक्त, मीन पोजीशन से राइट में जा रहा है, तब इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास कितनी है 5 है, मतलब असली कितनी है 15। और जब ये लेफ्ट जाएगा विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास तो फिर से 5 आ जाएगी रिलेटिव में, मतलब असली में कितनी आ जाएगी, असली में भी आपकी 5 ही आ जाएगी 10 के साथ रिलेटिव लेंगे तो, है कि नहीं। पीछे 5 में मतलब क्या बोलते हैं, असली में वो राइट में 5 में चल रहा है, इसलिए लेफ्ट में 5 में रिलेटिव में आ रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसकी जो रेंज आ गई पहले की वो कितनी आ गई 15 से लेके 5 तक आ गई। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। असली में ध्यान से देखिए, असली में इस समय ये रेस्ट पे है, असली में इस समय रेस्ट पे है, मतलब इसकी मिनिमम स्पीड तो 0 आ गई ना, है कि नहीं, असली में, क्योंकि आपने मीन पोजीशन पे। जब बाद में ये ऐसे हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा राइट में, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये 10 रख रहा है, मतलब इसकी असली होगी 20। तो इसकी रेंज कितनी आ गई 0 से लेके 20। तो ये रेंजेस है 2 किलो की रेंज क्या है 5 से 15, स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। और क्या बोलते हैं इसकी 1 kg की रेंज कितनी है 0 से लेके 20 तक थ्रू आउट द जर्नी। मतलब इसकी स्पीड 1 kg की 20 से बड़ी नहीं हो सकती, और इसकी 15 से बड़ी नहीं हो सकती, इसकी 5 से कम भी नहीं हो सकती। ये रेंज आ रही है सब कुछ, और इसकी मिनिमम स्पीड 0 आ रही है। ये सब बातें यहाँ पे अपने को समझनी जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से रेंजेस हमने निकाल लिए हैं। थोड़ा सा टफ है बट आप ध्यान से इसको बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया था कि भाई इसमें अंदर ये जो ऐसे ऐसे करके चलेगा डैचू डैचू, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आने वाला है। तो पहले तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप समझिए इस बात को कि जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा उस समय डायग्राम किस तरह से होगी, उस समय डायग्राम या सिचुएशन किस तरह से होगी। ये आपका 2 किलो वाला और ये आपका 1 किलो वाला, इन दोनों की स्पीड जो है सेम होनी चाहिए, जो भी स्पीड होगी दोनों की सेम होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल कर रहे हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा दोनों की स्पीड सेम होगी। ये कैसे मैंने पता लगा लिया, ये क्या जादू है सर, है कि नहीं। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि इनिशियली आप देखो ये 15 है और ये 0 स्पीड है इनिशियली। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे 15 कम होगा और ये 0 वाला बढ़ेगा,
स्प्रिंग इस तरह से बिहेव करेगी, है ना, मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, 15 वाली स्पीड कम होती जाएगी और 0 वाली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा 15 कम होते होते मान लो 4 हो गया, मान लो ऐसे, और जो है 0 बढ़ते बढ़ते 4 हो गया, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों जब सेम होंगे उस वक्त जो है स्प्रिंग सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड होगी। उसके बाद स्प्रिंग एक की स्पीड बढ़ाने लग जाएगी फिर से, मतलब क्या बोलते हैं, 15 कम हो रही थी और 0 बढ़ रही थी। एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम लेवल पे आ जाएगी। फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब स्प्रिंग आप पुश करेगी, मतलब आप स्प्रिंग एक्सपांड होना चालू हो जाएगी, है कि नहीं, ऐसे आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको बस इतना याद रखना है। एक और लॉजिक बताऊंगा बाद में मैं, इस तरह से याद रखना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कब आता है, जब दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम हो जाती है, मतलब रिलेटिव स्पीड 0 हो जाती है कि नहीं। कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि अगर इसकी स्पीड फिर बढ़ गई तो ये फिर कंप्रेस करेगा, इसकी स्पीड बढ़ गई तो एक्सपांड करेगा, है कि नहीं, इस तरह से होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, दोनों की स्पीड आपने क्या कर दी, रिलेटिव टू ग्राउंड सेम कर दी, उस वक्त मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब जो है इस तरीके से इसके बीच में जो है क्या बोलते हैं, हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन ले रहे हैं। अब आप ध्यान से देखना, दोनों की स्पीड सेम होते ही मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वी रिलेटिव। कहाँ आता है, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इस सिचुएशन में, फाइनल सिचुएशन है नहीं, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 आनी चाहिए, क्योंकि वी रिलेटिव 0 आ चुका है कि नहीं। इससे फायदा क्या होगा सर, इससे मैं निकाल पाऊंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जल्दी से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं मैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मास का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो हाफ ला हाफ गया बाबा, म्यू कितना है बेटा, m1 m2 अपन m1 m2, तो यहाँ पे 2/3 आ रहा है, म्यू आ रहा है ना, m1 m2 अपन, हाँ ठीक है, इंटू वी रिलेटिव कितना आ रहा है अपना 15 का स्क्वायर करना है अपने को। तो ये कितना आ गया, 15 का स्क्वायर म्हणजे किती असते, आय लव सर 225 असते वाटतं, बाय 3, है कि नहीं। तो ये जो भी आ रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी है कि नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 7 15 75 साल हो गई, तो 75 जूल जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी है बेटा, 0, है कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 है, असली नहीं, बट चेंज तो उतना आ रहा है। तो चेंज कितना आ रहा है देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, 75 जूल का। मतलब इनिशियल टू फाइनल सिचुएशन में 75 जूल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो चुकी है, वो किस में जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही। तो 75 जूल जो लॉस्ट हुई है काइनेटिक में, दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर, है ना। इस समय जो है मैक्सिमम आपका जो है एक्स है, कंप्रेशन मैक्सिमम हो चुका है ना, दोनों की स्पीड तभी तो सेम आती है, हाफ के इंटू के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 150 इज इक्वल टू के की वैल्यू 100, और ये एक्स मैक्स का आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ रहा है देखो, ये 1.5 आ रहा है मेरे ख्याल से, एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो एक्स मैक्स कितना आ जाएगा, रूट में 1.5, रूट में 3/2 जो भी है, आने तो जो भी आना है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से। जब भी दोनों की स्पीड सेम हो जाए, समझ जाओ कि वहाँ पे रिलेटिव का, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 हो रही है, फायदा उठाओ उसका, चेंज तो निकालना है अपने को, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी निकालनी है। तो इस तरीके से आंसर आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी जो हमने किया था वैसा ही है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, सिचुएशन दी है कि 3 किलो का ब्लॉक है, 2 किलो का ब्लॉक है, इनकी वेलोसिटी आपको दिखाई गई है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा आप समझ सकते हो, आगे पीछे ऐसा कुछ तो भयंकर होने वाला है कि नहीं। अब आपको बोला गया कि इनकी स्पीड की रेंजेस निकालो, स्पीड की इनकी रेंजेस निकालो। तो फिर से मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान से देखिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे इसको। तो आप पहले सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालो, है ना। वी सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है यहाँ पे, m1v1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे -15, प्लस m2v2 करेंगे तो आएगा +20 अपॉन यहाँ पे टोटल मास 5 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कितना आ रहा है, टोटल मास 5 ही है ना, हाँ ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकंड राइट में आ रहा है सेंटर ऑफ मास की स्पीड। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये लोग एस्टिमेट करने वाले, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका 3 किलो वाला है और यहाँ पे आपका जो है 2 किलो वाला है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये एस्टिमेट करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास हमें रेस्ट पे मानना है इस समय, इस डायग्राम में। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है बेटा, 1 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड असली में 5 है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी होगी इस समय, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ हो जाएगी 6। समझ में आ रहा है सबको, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इधर हो जाएगी 6, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी यहाँ पे 9। दोनों एक दिशा में जा रहे हैं ना, है ना। ये अपना राइट में था, 1 मीटर पर सेकंड, सेंटर ऑफ मास राइट में जा रहा था 1 के साथ। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैंने स्पीड निकाली है। और इस समय आप देख सकते हो ये लोग जो है अपनी मीन पोजीशंस पे है, क्योंकि स्प्रिंग में कोई भी किसी भी तरह का जो है एक्सपेंशन नहीं हुआ है अभी तक। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे ही, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, हाँ ध्यान सुनना। स्प्रिंग इस समय नेचुरल लेंथ पे है, तो इस समय ये इनकी मीन पोजीशन रही होगी, मतलब तो ये मीन पे है, ये भी अपनी मीन पोजीशन पे, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये लोग क्या कर रहे हैं अपना, ये लोग अपना विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इस समय 6 स्पीड है, इसकी 1 है, ये सब है कि नहीं। अब जो है अपने इसको रेंज निकालनी है ना। तो आप देख सकते हो जो 5 मीटर पर सेकंड ओरिजिनल स्पीड थी, तो फिक्स हो गई इसकी मैक्सिमम स्पीड। जिस समय इधर लेफ्ट में 6 होगा तो असली स्पीड 5 आ जाएगी। जिस समय ये थोड़ी देर के बाद ऑसिलेशन करते करते राइट में 6 हो जाएगा, 3 किलो का ब्लॉक राइट में 6 अपनी स्पीड रखेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसकी स्पीड कितनी आ रही है, 6। मतलब असली स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी, असली स्पीड कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी इसकी राइट में, है कि नहीं। असली स्पीड आ जाएगी 7। समझ में आया सबको,
ये हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसकी रेंज कितनी आ गई, देखो इसकी रेंज कितनी आ गई। इसकी मिनिमम स्पीड जब आती है वो आती है -5 पीछे की तरफ, वेक्टर में देखेंगे तो -5, और मैक्सिमम आती है +7, है कि नहीं। ये वेलोसिटी से डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं हम लोग। निकालनी स्पीड है बताऊंगा बाद में, पहले आप डायग्राम देख लो। जो है 2 किलो का देखें हम लोग, 2 किलो जो है राइट में 9 अपनी स्पीड रखता है, मतलब इस समय उसकी 10 है, वही उसकी एक मैक्सिमम स्पीड आ गई या मिनिमम जो भी है। अब जो है जब ये पलटेगा ऐसे और इधर 9 करेगा, तो आप देखो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसकी स्पीड लेफ्ट में 9 आ रही है। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी आ रही है, लेफ्ट में 9 आ रही है। तो असली स्पीड इसकी लेफ्ट में कितनी आ जाएगी फिर, मैं भी कंफ्यूज हो गया। हाँ तो देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 9 है, आपने को असली स्पीड निकालनी है। असली स्पीड ऑफ 2 kg ब्लॉक, असली स्पीड इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे हम कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला होता है ना। तो इसकी असली वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी है इसकी, -9 है, और सेंटर ऑफ मास की कितनी है, +1 है। तो यहाँ पे -8, मतलब इसकी स्पीड हो जाएगी इधर की तरफ 8, है ना। तो ये एक्सट्रीम्स आ गई स्पीड्स की, है कि नहीं, ये वेलोसिटीज़ की जो है। आप ध्यान से देखिए, इसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी थी, पहले लेफ्ट में 5 थी और बाद में लेफ्ट में 7 हो गई। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी, 7 है। मैं अगर पूछूं मिनिमम स्पीड कितनी है तो आंसर 0 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, मैं स्पीड पूछ रहा हूँ। अगर आपको वेलोसिटी की रेंज पूछे तो आंसर क्या दोगे, +7 to -5, वेलोसिटी की रेंज आ गई। लेकिन मैं स्पीड की रेंज पूछूँ तो क्या आएगा, 7 to 0। समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी है, आप स्पीड की रेंज पूछो, एक्चुअली असली रेंज पूछो तो कितना आएगा, +10 -8, +10 -8 वेलोसिटी की रेंज आएगी, लेकिन स्पीड की रेंज आएगी 10,0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में आपको ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी की इधर उधर होती है तो बीच में 0 आ जाता है कि नहीं। तो स्पीड पूछेगा तो 0 से लेके 10 तक आएगा इसका, और क्या बोलते हैं वेलोसिटी पूछेगा तो +10 से -8 तक इसकी रेंज वेरी करेगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास करोगे आपको तो इनकी रेंजेस के बारे में पता चल जाएगा। अब इसमें आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि मैक्सिमम कंप्रेशन वाला स्टेट कब आएगा, कैसे आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इससे नहीं कर पा रहे हो, क्या बोलते हैं, दोनों की स्पीड सेम रख के अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है।